Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 5 integers, book page 74, exercise 5b and question number 10. Question 1 to 9 हम previous lecture में solve कर चुके हैं. Now we are going to solve question 10 and question is find an integer which divides -100 to give -5. वो कहते हैं कि ऐसा इंटीजर फाइंड करें कि जो -100 को डिवाइड करे, ठीक है, -100 को डिवाइड करे और आंसर -5 के साथ हमने -100 को डिवाइड करना है, ठीक है, -100 और -5 को डिवाइड करना है और एक इंटीजर फाइंड करना है. ओके, फाइंड एन इंटीजर, एक इंटीजर फाइंड करें विच डिवाइड्स -100 टू गिव -5, ठीक है, -100 और -5 को डिवाइड करना है और एक इंटीजर फाइंड करना है. इट मीन्स जब -5 को हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करें, दोनों को -5 और जो सेकंड इंटीजर आएगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -100 आना चाहिए, ठीक है. गिव एन इंटीजर इक्वल टू -100 टू गिव इक्वल टू -5. इंटीजर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा. इट मीन्स आप 20 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 100 आता है. अब देखें 100 के साथ भी माइनस था और 5 के साथ भी माइनस था. टू लाइक साइंस, टू सेम साइंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं. हमने रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ विद इंटीजर्स में पढ़ा था कि जब टू साइंस आपस में डिवाइड होंगे, टू सेम साइंस आपस में डिवाइड होंगे तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. ये माइनस और माइनस एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 20. वेरिफिकेशन के लिए हम करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 20 के हम 100 और 20 को अगर डिवाइड करें तो अब हमारे पास 5 आना चाहिए. इट मीन्स कि 20 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 100 आया है, 100 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20. अब हम अगर 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेकंड नंबर आ रहा है जो हमने फाइंड किया. तो अगर हम 100 को उस सेकंड नंबर से डिवाइड करें तो फर्स्ट नंबर आना चाहिए. -100 डिवाइडेड बाय 20, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, ओके, एंड -5 आएगा क्योंकि हमारे पास टू अनलाइक साइंस है, माइनस और प्लस, टू अनलाइक साइंस हो रहे हैं डिवाइड तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा -5. तो हमने 100 को फर्स्ट नंबर के साथ डिवाइड किया और सेकंड नंबर फाइंड किया, फिर हमने उसी 100 को सेकंड नंबर से डिवाइड किया और हमने फर्स्ट नंबर फाइंड कर लिया जो गिवन था हमारे पास वही सेम आया है. -5 इज द आंसर. ये वेरिफिकेशन थी. आंसर इज 20. इंटीजर जो हमने फाइंड किया है 20, आपके पास रियल आंसर 20 है. ये वेरिफिकेशन थी. ओके, आंसर इज दिस 20. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन. अब आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस होंगे, आपने उनमें डिवीजन परफॉर्म करनी होगी. पार्ट 1 इज -63 डिवाइडेड बाय 7. -63 डिवाइडेड बाय 7 लिखेंगे. 7 1 ज़ा 7, 7 का टाइम टेबल यूज होगा. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, ओके, 7 8 ज़ा 56 एंड 7 9 ज़ा 63. 7 को 9 से आपने मल्टीप्लाई किया, कंप्लीटली 63 आ गया. 7 को 9 से मल्टीप्लाई, 7 9 ज़ा 63. साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि टू अनलाइक साइंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो प्लस माइनस, आंसर इज -9. नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 2, -56 डिवाइडेड बाय -8. -56 एज ए डिवाइडेड ऊपर आ जाएगा और 8 डिवाइजर. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40 एंड देन आप इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएं. 8 7 ज़ा 56, ओके, 8 8 ज़ा 64 एंड 8 7 ज़ा 56. अब यहाँ पे 7 आ गया एंड टू सेम साइंस माइनस एंड माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव 7 आंसर आ जाएगा. पार्ट 3 और 4 आपको एक्सप्लेन किए जा चुके हैं. यहाँ पे जस्ट आपने इनको एक बार समझ लेना है कि इनकी डिवीजन कैसे हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन 12 इज फिल इन द ब्लैंक. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उसमें भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था कि हमने ब्लैंक फिल की थी और दोनों इक्वल में आंसर, दोनों साइड्स पे आंसर को इक्वल किया था.
तो देखें 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3। आप इसको सॉल्व करके चेक करें, देन आप यहाँ पे आंसर इजीली बना सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 6, 6 -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। कैसे आएगा? 3 के साथ अगर हम पॉजिटिव है तो माइनस अगर 3 कर दें तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0 एंड 0 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। दोनों साइड्स पे आंसर इक्वल हो जाएगा। पार्ट 2 -3 मल्टीप्लाई -4 प्लस 9 इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 5, -3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15, ओके। एंड -4 प्लस 9, यहाँ पे 9 अगर हम इसको ऐड करें -4 के साथ, -4 प्लस 9 क्या आएगा? 5, 5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 15, आंसर इज इक्वल। पार्ट 3 -11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, -11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, 7 प्लस 2 9, 9 मल्टीप्लाई 11 -11 -99 इक्वल टू -11 मल्टीप्लाई 7 -77 प्लस -11 मल्टीप्लाई ब्लैंक। अब यहाँ पे -77 है तो हमारे पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम प्लस करें तो 99 आ जाए। -77 प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें 22, प्लस माइनस माइनस, -77 -22 इक्वल टू -99। दोनों साइड्स पे आंसर सेम आ गया। आपके पास प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 जो था 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2, वो आपके पास बाय मिस्टेक उसकी स्टेटमेंट फॉल्स लिखी गई थी, वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, उसमें दोनों साइड्स पे इक्वल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Mrs. Ahmed was born in 1898 and died in 1971. Mrs. Ahmed 1898 में पैदा हुई और 1971 को फोर्थ हो गई, ठीक है। How long did she live? वो कितना अरसा जिंदा रही? सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ क्या है? 1898, ईयर ऑफ डेथ 1971। देन हाउ लॉन्ग शी लिव कैसे फाइंड करेंगे? ईयर ऑफ बर्थ, जो ईयर ऑफ डेथ है और ईयर ऑफ बर्थ है, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास जो नंबर आएगा वो उनकी एज होगी। 1971 में से आप 1898 को सब्ट्रैक्ट कर दें, आपके पास 73 ईयर्स बचते हैं जो उन्होंने जिंदगी अपनी गुजारी। आंसर इज 73 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन 14 इज सेम एज क्वेश्चन 13। आपके पास ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, आपको सॉल्व करके दिया गया है, जस्ट आपने इसको समझ लेना है, ठीक है, आपने ये खुद से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एट नून ऑन अ सर्टेन डे इन हंजा, ठीक है, एट नून दोपहर के टाइम, ठीक है, जो हमारे पास दिन का आप कह सकते हैं 2 या 3 का टाइम, उसमें द टेम्परेचर रोज टू 11 सेंटीग्रेड अबव जीरो, जो टेम्परेचर है वो 11 सेंटीग्रेड है, जीरो से अबव है। एट मिडनाइट द टेम्परेचर, मिडनाइट आधी रात, ठीक है, द टेम्परेचर फेल टू 5 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर गिर गया, कम हो गया और 5 सेंटीग्रेड पे चला गया, बिलो जीरो, जीरो से कम। फाइंड द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमने फाइंड करना है। एट नून टेम्परेचर राइजेज, जैसे टेम्परेचर बढ़ा था, ठीक है, नून आपके पास सॉरी आफ्टरनून से पहले का टाइम, इट मीन्स आपके पास आफ्टरनून से पहले, आफ्टरनून आपका स्टार्ट होता है 12 बजे के बाद, ओके, 2 3 वो जो आपके पास टाइम होता है, 11 12 का जो टाइम होता है एट नून, ओके, उस वक्त आपका टेम्परेचर था 11 सेंटीग्रेड। एट मिड नाइट टेम्परेचर, जो आपके पास मिड नाइट में टेम्परेचर था वो फॉल्स गिर गया, वो कितना 5 सेंटीग्रेड। अब देखिए टेम्परेचर पहले 0 से ग्रेटर था, ठीक है, इट मीन्स वो 11 पे था, पॉजिटिव 11, फिर टेम्परेचर
कम हो गया। वो कहते हैं कि 0 से भी, यहाँ पे इसको एक बार फॉल टू द 5 सेंटीग्रेड बिलो 0, 0 से कम इट मीन्स वो लेफ्ट साइड पे था, और 0 से जो लेफ्ट साइड पे नंबर से वो तमाम नेगेटिव से, तो यहाँ पे 5 सेंटीग्रेड हम इसको -5 कह सकते हैं, ठीक है। 11 सेंटीग्रेड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 सेंटीग्रेड में से, बट हम इस 5 सेंटीग्रेड को -5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो टेम्परेचर हमारा गिर गया, कम हो गया, वो 0 से कम हो गया, और 0 से कम जो नंबर हैं वो सारे नंबर लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं और वो नेगेटिव नंबर होते हैं। सो -5, 11 माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि टू साइंस सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 11 + 5 इज इक्वल टू, हम सेंटीग्रेड में कर रहे हैं तो यहाँ पे 16 सेंटीग्रेड आ जाएगा आंसर हमारे पास। 16 सेंटीग्रेड इज द आंसर। यहाँ पे बाय मिस्टेक 0 लिखा गया है, यहाँ पे 0 नहीं है, ओके, जस्ट 16 सेंटीग्रेड इज द आंसर। हमने दोनों टेम्परेचर्स को सब्ट्रैक्ट किया था, बट सेम साइंस की वजह से हम ये नए नंबर ऐड किए हैं। 11 + 5 = 16 सेंटीग्रेड हमारे दिन भर का टेम्परेचर था। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, जो आपके चैप्टर 5 इंटीजर्स फुल चैप्टर से रिलेटेड आपसे कुछ स्टेटमेंट्स में मल्टीपल चॉइसेस के साथ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड यू हैव टू चूज दैट विच वन इज ट्रू। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ स्टेटमेंट्स होंगी मल्टीपल चॉइसेस, आपने उनमें से चूज करना होगा कि कौन सा ट्रू है। नंबर 1, ऑन द नंबर लाइन विच इज ग्रेटर, -15 और -3। इंटीजर्स में नंबर लाइन में -15 ग्रेटर नंबर है या -3? देखिए मैंने आपको कहा था कि 0 से भी कम नंबर जब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव करते जाते हैं तो वो कम से कम, -1 नंबर था, -2 पे जब गया तो वो नंबर और छोटा हो गया, -3 पे गया तो और छोटा हो गया, -4 पे गया तो और छोटा हो गया। सो -3 यहाँ पे ग्रेटर है किससे, -15, क्योंकि -3 पे जब नंबर था वो 0 से लेस था, -15 पे जब वो स्टेप बाय स्टेप जाता गया वो और नंबर छोटा होता गया। माइनस में जितने भी आपके पास बड़ी वैल्यू आती जाएगी वो रियल में वो नंबर छोटा होता जाएगा। पार्ट ए -15, पार्ट बी दे आर इक्वल, पार्ट सी -3। our required answer is -3 is C. Next, number 2, arrange these numbers in decreasing order. -25 + 23 + 3 -12 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर इट मीन्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा नंबर लिखना है, देन आपने उससे छोटा। पार्ट ए में आपसे कहा गया है -12 ग्रेटर देन +3, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि -12 3 से ग्रेटर है और 3 ग्रेटर है 0 से, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 3 से ग्रेटर है ना कि 0 3 से लेस है। पार्ट बी, -25 लेस देन -12 लेस देन 0 और 0 ग्रेटर देन +3 एंड ग्रेटर देन। अब देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि -25 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा -12, उससे बड़ा 0, ठीक है। हमने जिस ऑर्डर में लिखा है उन्होंने साइन साथ लेस देन के यूज़ किए हैं, जो कि वो भी ट्रू है, क्योंकि -25 अगर हम इस तरह पढ़ें, -25 -12 से छोटा है, -12 0 से छोटा है, तो वो भी ट्रू है। देखें अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हैं तो हमारे पास जो लास्ट नंबर होना चाहिए वो सबसे ग्रेटर होना चाहिए। सॉरी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट वन जो हमारे पास नंबर होना चाहिए वो सबसे ग्रेटर नंबर होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे ये इन्होंने जैसे भी -25, उससे छोटा नंबर हमारे पास -12, उससे बड़ा, सॉरी, -12 से भी ग्रेटर क्या है 0, 0 से भी ग्रेटर क्या है 3 एंड 3 से भी ग्रेटर क्या है 23। पार्ट सी, 23 सबसे ग्रेटर, फिर 3 उससे छोटा, फिर 0 3 से छोटा, -12 0 से छोटा और -25 लास्ट सबसे छोटा। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही लिखा हुआ है, बड़े नंबर से लेकर सबसे एंड पे सबसे छोटा नंबर लिखा गया है। 2 ऑफ द अबव, ऊपर वाले दोनों यानी कि बी और सी दोनों, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पार्ट बी, सी एंड डी, इसके तीनों ये आंसर्स ट्रू हैं, पार्ट बी, सी और डी।
ये इसके तीनों आंसर्स ट्रू हैं। नेक्स्ट नंबर 3, द नेक्स्ट टू इंटीजर्स इन द सीक्वेंस अबव आर। हमने जो सीक्वेंस दिया गया होगा, सीक्वेंस जो ऊपर दिया गया है, उसमें से हमें नेक्स्ट टू इंटीजर्स उसके लिखने होंगे। ठीक है, 11 और 22। अब देखें इसमें नेक्स्ट टू इंटीजर्स की तो बात नहीं हो रही, क्योंकि 11 और 20 में काफ़ी डिफरेंस है। माइनस पार्ट बी 11 एंड 0, 11 और 0 में भी बहुत डिफरेंस है, 0 to 11, इसलिए इसमें भी नेक्स्ट टू इंटीजर्स नहीं है। माइनस सी -1 to 0 एंड 0 to 11। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या था, -33, -22 एंड -11। अब देखें -33, -22 और -11, इस वैल्यू से हमारे पास जो नेक्स्ट टू इंटीजर बनते हैं वो 0, और 0 से आगे सेकंड उस पर अगर आप जाएं तो पॉजिटिव 11 की बात बनती है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहे हैं। -33 के बाद -22, -22 के बाद -11, और -11 के बाद आप आगे राइट साइड पर मूव करते जाएंगे तो 0, और 0 से आगे इतने ही स्टेप आप मूव करेंगे तो 11। सो द राइट आंसर इज पार्ट डी। ठीक है, हमने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये लेफ्ट साइड से हमारे पास आ रहा है और हमने आगे इसको राइट साइड पे मूव करना है। -33 से ये राइट साइड पे गया, -22, फिर मजीद राइट साइड पे गया, -11। सीक्वेंस आपने स्टेप्स आपने इक्वल रखने हैं। इसमें देखें 11 का आप टाइम टेबल यूज़ करें। ठीक है, 11 इसमें स्टेप्स आप 10 इसमें इंटीजर्स वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर 0 to -11 के बाद आप 10 इंटीजर्स छोड़ेंगे तो 0, और 0 के बाद जब 10 छोड़ेंगे तो 11। नंबर 4, द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 0 जो है वो -25 के राइट साइड पे अगर लाई करे, राइट साइड पे लाई करता है -25 0 के अगर, तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू होगी? नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट ए है -25 ग्रेटर देन 0। अगर -25 0 से ग्रेटर है तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि -25 0 से लेस है। ठीक है, पार्ट बी 0 ग्रेटर देन -25, 0 ग्रेटर है -25 से, -25 ग्रेटर देन 0, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नन ऑफ दिस। पार्ट बी हमारे पास ट्रू है, 0 इज ग्रेटर देन -25। नेक्स्ट पार्ट 5, द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई -3 माइनस इंटू -3 इज -12, 18, -18 और 12। देखें 5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -15, -15 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि टू सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। +9 -15 +9 हमारे पास, जब हम इसको ऑपरेट सॉरी -15 +3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस +3, -15 +3 इज इक्वल टू क्या आएगा? -12, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ नेगेटिव साइन था। नेक्स्ट नंबर 6, नेम और नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास सेट्स गिवन हैं, यहाँ पे उनके नेम्स गिवन हैं। इंटीजर्स का ये सेट है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। नेगेटिव इंटीजर्स का ये सेट है, पॉजिटिव इंटीजर्स का एंड नॉन नेगेटिव। लुक एट द अबव, ऊपर टेबल की तरफ देखें। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ सेम हैं। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर लार्जर देन द नेगेटिव इंटीजर, तमाम पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर हैं। ऑल द, देखें पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से वो कह रहे हैं ग्रेटर हैं। ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इन्फिनिट नंबर्स, जितनी भी हमारे पास कैटेगरीज हैं वो इन्फिनिट नंबर्स की हैं। 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट इस लिहाज से फॉल्स है वो ये है, 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू हैं। नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस।
टू अनलाइक साइंस इंटीजर्स के साथ हों तो उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, is always a positive integer, is always negative integer if there is an odd of negative signs, none of this। अब देखें टू अनलाइक साइंस, ये आपको बात अब तक अपने माइंड में रिमेंबर हो जानी चाहिए, पक्की आपने इसको याद रखना है कि टू अनलाइक साइंस को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, आपके पास इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस। ठीक है, आपके पास नेगेटिव आंसर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर, अगर आपके पास जो ऑड नंबर है उसके साथ भी नेगेटिव साइन हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस लिहाज से ट्रू है क्योंकि आपके पास जो नेगेटिव साइन होगा वो एक नंबर के साथ नेगेटिव होगा और दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा, तो आपके पास वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। पार्ट सी। नेक्स्ट नंबर 8, द इलस्ट्रेशन शोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ पे फाइव यहाँ पे हमारे पास ये आपके पास लाइन्स गिवन है और इसमें कितने बार्स आपके पास फिल हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 5 कॉलम्स है, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे 5 रोज है, यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और उनमें से 3 उनमें ब्लॉक्स हैं। ओके, और यहाँ जो फिल हैं और 5 मल्टीप्लाई 2 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं, यहाँ पे भी सॉरी 5 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो पार्ट ए फॉल्स, पार्ट बी नॉट ऑलवेज ट्रू, सी ट्रू। आप इनको मल्टीप्लाई करके हम चेक करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 15 और 5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये दोनों के साथ आ रहा है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 10 25 आएगा, और 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स हमने इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आंसर दोनों तरफ क्या आएगा 25। 5 मल्टीप्लाई 3 15, यहाँ पे जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसी तरह करेंगे, प्लस दोनों के साथ आएगा प्लस प्लस प्लस, और 5 मल्टीप्लाई 2 5 इन दोनों के साथ आ रहा है। ठीक है, ये इन 2 के साइंस ये शो करें कि ये 5 इन दोनों के लिए 5 मल्टीप्लाई 2 10 दोनों तरफ 25 आएगा, तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 9 एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इनमें से एसोसिएटिव लॉ किस में होल्ड करता है, आप इसको अगर चेक किए बगैर अगर आप देखें तो एसोसिएटिव लॉ जस्ट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करता है। देखें, ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ट्रू फॉर एडिशन ओनली, फॉल्स या ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ओनली। ना तो वो सिर्फ एडिशन के लिए होल्ड करता है, ना वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है, ना ये फॉल्स है, वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिए होल्ड करता है। हम चेक किए बगैर भी कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट नंबर 10, द वैल्यू ऑफ -8 माइनस 8 इज। अब -8 और माइनस माइनस प्लस 2 सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। पार्ट बी इज ट्रू। इन ऑल मैजिक स्क्वेयर्स इफ द नंबर आर एडिड हॉरिजेंटली। मैजिक स्क्वेयर्स अगर हम उनमें नंबर्स को हॉरिजेंटली ऐड करें, वर्टिकली और डायगोनली, या फिर वर्टिकली या फिर डायगोनल की मदद से, द आंसर इज द सेम। तो आंसर क्या सेम होगा हमारे पास, यस आंसर आपके पास सेम होगा। अगर आप किसी तरह से भी अगर आप स्क्वेयर्स को बनाते हैं, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन है कि स्क्वेयर्स नंबर ऑफ स्क्वेयर्स सेम होने चाहिए, नंबर्स उनकी सेम होने चाहिए। अगर आप उनको हॉरिजॉन्टली रखें या वर्टिकली रखें, मीन्स आप उनकी अगर प्लेस इंटरचेंज करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैजिक स्क्वेयर्स कंसिस्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर्स। मैजिक स्क्वेयर्स है 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर्स में गिवन है। फॉर एग्जांपल उसमें 3 रोज हैं, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स वो जो स्क्वेयर्स बने हुए हैं उसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। कैन बी 4 मल्टीप्लाई 4 सॉरी स्क्वेयर्स विद ओनली नंबर्स इन अ सीक्वेंस। ठीक है, जो नंबर्स हैं उन सीक्वेंस के साथ, सच एज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आपके पास जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो आपके पास स्क्वेयर्स हैं वो 3 मल्टीप्लाई 3, मीन्स अगर आपके पास सीक्वेंस सेम है तो वो आपके पास आंसर इक्वल आएगा। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिख लें। ठीक है, सीक्वेंस ये होना चाहिए, नंबर्स आपके पास सेम होने चाहिए, तो ये ट्रू होगा। फॉल्स मैजिक स्क्वेयर्स कैन बी 4 मल्टीप्लाई 4 आर। लेकिन अगर आप
सीक्वेंस को 4 × 4 या 5 × 5 करेंगे तो आपके पास आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। फॉल्स मैजिक स्केयर्स कैन बी मेड विद इवन नंबर्स और डिफरेंट ग्रुप्स और नंबर्स। अगर आप नंबर्स के ग्रुप्स डिफरेंट कर देंगे, मीन्स अगर आप एक में 3 × 3, दूसरे में 3 × 2, तीसरे में 4 × 4 करें, तब भी आपके पास आंसर फॉल्स होगा। नंबर डी, फॉल्स मैजिक स्केयर्स आर मेड विथ फ्रैक्शंस टू, तब भी ये फॉल्स होगा अगर आप उनकी फ्रैक्शंस बना देंगे। मीन्स अगर आप एक को अलग फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, दूसरे को सेकंड फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस वो कर देंगे, उनको चेंज कर देंगे। एक में अगर आप 3/2 फ्रैक्शन रखते हैं, दूसरे में 5/6 रखते हैं, तो आपके 6/5, तो आपके पास वो गलत हो जाएगा। सो पार्ट बी, सी एंड डी, ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ठीक है। आपका सीक्वेंस अगर आप चेंज करेंगे 3/3 से 4/4 या 5/5 करेंगे तो कभी भी आंसर 3/3 के इक्वल नहीं आएगा। मीन्स स्केयर्स की प्लेसिंग इस तरह चेंज करेंगे कि उसके नंबर ज़्यादा कर देंगे। नंबर ऑफ स्केयर्स सेम होने चाहिए, उसके बाद आपको नंबर्स अगर आप जो भी ले नंबर भी सेम होने चाहिए, तो आपके पास अगर आप उनको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर देंगे, सीक्वेंस चेंज कर देंगे, फ्रैक्शंस चेंज कर देंगे, तो आपके पास आंसर्स फॉल्स होंगे, ठीक है। सो पार्ट बी, सी एंड डी आर ट्रू। मल्टीपल choice questions of chapter 5 are completed and our chapter 5 integers is also completed. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।